टेक्निक ऑफ इंटीग्रेशन। अगर कोई फंक्शन डायरेक्ट इंटीग्रेबल नहीं हो, हमारे इन 17 फॉर्मूलों में कन्वर्ट नहीं हो रहा हो और हम उसका इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहे बिकॉज वो 17 फॉर्मूलों में कन्वर्ट नहीं हो पाया, तब हम क्या करेंगे, उसमें कुछ सुटेबल सब्स्टिट्यूशन करने की कोशिश करेंगे। और ये सुटेबल सब्स्टिट्यूशन, जैसा कि मैंने आपको इनवर्स में भी बोला था, यहां पर भी मैं सिर्फ प्रैक्टिस से ही आएगी। फिर कुछ रूल्स बनाने की कोशिश की है, जैसे इनवर्स में बनाए थे कि ऐसा दिखता तो ये पुट कर दो, ऐसा इसमें भी कुछ कोशिश की गई है। बट हर बुक में आपको कहीं ना कहीं ये लाइन लिखी हुई मिलेगी कि बाय प्रैक्टिस स्टूडेंट्स विल गेट सुटेबल सब्स्टिट्यूशन। और जैसे ही सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन में हुआ सुटेबल, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन खत्म। स्टूडेंट बोलते अब तो हो गया, बस अब कर लेंगे सर हम। सुटेबल सब्स्टिट्यूशन नहीं समझ में आ रहा था इसमें क्या पुट करें, तो स्टूडेंट क्या करते हैं, ट्राई करते रहते हैं, कभी कुछ पुट करा कभी कुछ पुट। और जो ये ट्राई करता है, जो टाइम देता है ना, उसको भी इंटीग्रेशन टाइम दे देता है कि बल अब मैं आ जाऊंगा, तुमको प्रैक्टिस तो करी ना तुमने। और जो सोचता है कि सीधे अपने आप ही आ जाएगा, तो वो नहीं आएगा, फिर उनको बहुत बेकार लगेगा, नहीं समझ में आएगी चीजें। सीधी सी बात है, प्रैक्टिस चाहिए। तो अभी जैसे अगर यहाँ पर एफ एक्स होता, एफ एक्स, तो इंटीग्रेशन हो जाता, क्योंकि अपने पास एक्स का फॉर्मूला ए एक्स प्लस बी का नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसमें ए एक्स प्लस बी को, मतलब जो लीनियर एक्सप्रेशन है, जो साहिल वाली थ्योरी बताई थी, मैं उस पर जा रहा हूं। इसको मैं टी मान लूंगा। एक्चुअली क्या है, इसमें ये चीज हमको परेशान कर रही है, ए एक्स प्लस बी। कौन परेशान कर रही है, ए एक्स प्लस बी। अगर यहां ऐसा होता ना, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, आपको पता है मैंने इसका तो आंसर आपने लिखा है, ऐसा एफ एक्स प्लस सी, इसका कोई ना कुछ आएगा, आंसर लिखा है ना ये यू नो, दिस यू नो हाउ टू सॉल्व, ये आता है आपको, पर ये नहीं आता। तो परेशान कौन कर रहा है, ये एक्स। एक्स की जगह क्या आ गया है, ए एक्स प्लस बी, ये देखो। अब अगर हम डिफरेंशिएशन की बात करें ना, तो वहां क्या होता था, यहाँ एक्स था तो एक्स की जगह एक्स प्लस बी, तो ये एक्स नहीं, अब इसका भी डिफरेंशिएशन कर दो, तो चेन रूल से हो जाता था। इसलिए डिफरेंशिएट करना इजी था। इसलिए हम बोलते हैं ना, लाइफ के अंदर भी वेरी इजी टू डिफरेंशिएट, है ना, बहुत जल्दी हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं, ये ऐसा वो ऐसा है। लेकिन इंटीग्रेशन में नहीं होता, क्योंकि बहुत कम टाइम पर हम लोग मिलते हैं, बहुत कम टाइम पर हम इंटीग्रेट होते हैं, है ना। नेशनल इंटीग्रेशन बहुत कम सुनने को मिलता है, लेकिन टेस्ट वाले दिन हमको इंटीग्रेशन दिखता है, जिस दिन हम दुश्मन और दोस्त सब एक हो जाते हैं। वो इंटीग्रेशन बहुत कम जगह, हाँ एग्जाम में, ये एग्जाम में इंटीग्रेशन दिखता है। तो एक्स प्लस बी जो यहाँ पर दे रखा है, ये हम, हाँ एग्जाम हॉल में जरूर दिखता है, बिल्कुल सही बोल रहे हो, और कहीं नहीं दिखता इंटीग्रेशन। उस दिन तो हम एक हो जाते हैं सब, दोस्त दुश्मन दोस्त सब। अब मेरा ये कहना है, यह एक्स है और यहाँ एक्स प्लस बी है, तो अपने को परेशान कौन कर रहा है, एक्स प्लस बी। जो परेशान कर रहा है उसको टी ले लो, क्योंकि परेशान करने का काम तो टी का ही है ना। टी मतलब तरुण, क्योंकि परेशान, टी मतलब तरुण। जो परेशान कर रहा है ना, ऐसे गुस्सा करके सोचना ये परेशान कर रहा है, ये तरुण है, इसको टी ले लो, ऐसे समझ लेना। कोई बात नहीं, मुझे मन में थोड़ी सी गुस्सा भी कर लोगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उससे आपको कम से कम चीज तो समझ में आ जाएगी, याद तो हो जाएगी, बाद में अच्छा लगेगा, अभी तो बुरा लग रहेगा, कोई बात नहीं। तो जो बेकार है वो तरुण है, टी ले लो, यू मान लो बस। जो बेकार है, बेकार ये एक्स प्लस बी, उसको टी ले लो। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ चीज तुमको बेकार सी दिखेगी, जो बेकार सी दिखेगी वो तरुण है, टी ले लो। फिर उसके बाद वो क्वेश्चन 90% केसेस में सॉल्व हो जाएगा, फिर भी 10% केसेस में सॉल्व नहीं होगा। मैंने आपसे कहा ना, सुटेबल सब्स्टिट्यूशन 90% केसेस में ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। जो बेकार बेकार दिख रहा है उसको टी ले लो, जो परेशान कर रहा है। पर ध्यान रखना, ये जो परेशान कर रहा है ना, ये जो परेशान कर रहा है आपको, वही आपका सॉल्यूशन भी देगा। देखो कैसे, इसको टी ले लिया, मतलब परेशान मैं कर रहा हूं, सॉल्यूशन भी मैं ही दे रहा हूं। देखो इधर देखो, इसको जैसे ही आपने टी लिया, ये वेरिएबल चेंज हो गया, और ये वेरिएबल है, इट इज नॉट ए कांस्टेंट, टी इज ए वेरिएबल। अगर मैं यहां पर इसको ऐसा लिख दूं एफ टी, और यहां डी एक्स लिख दूं, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि ये टी वेरिएबल है और यहाँ dx लिखा हुआ है, और आप इसको अगर dx लिखोगे तो इस t को कांस्टेंट मान लोगे आप। ft का मतलब है t का फंक्शन, इसको मत देखो एफ टी का मतलब क्या है, एफ टी टी से रिलेटेड कोई भी टर्म है,
तो ये जब t से रिलेटेड पूरी टर्म हो गई, यहां पर जो x थी वो t बन गई, तो इधर भी तो चेंज आना चाहिए, नहीं तो हमारे लिए ये कांस्टेंट बन जाएगा, पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इस dx को हटाना चाहेंगे। तो इस dx को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, जो सब्स्टिट्यूशन आपने किया है उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब इसमें डिफरेंशिएशन भी आएगा साथ में, थोड़ा थोड़ा सा इंटीग्रेशन के अंदर डिफरेंशिएशन का भी थोड़ा थोड़ा यूज होगा, छोटा छोटा सा यूज होगा, लेकिन करना पड़ेगा उसको, क्योंकि ये dx को चेंज करना है। ये यहाँ पे dx है, यहाँ पे भी dx लिखा है, तो ये गलत है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो a इंटू 1, x का 1 प्लस b का डिफरेंशिएशन 0 इक्वल टू dt बाई डी एक्स। जैसे y होता तो dy बाई डी एक्स लिखते थे, तो t है तो dt बाई डी एक्स। इसके बाद इस dx की वैल्यू मिल जाएगी हमें, dx इक्वल टू dt अपॉन a आ जाएगी, ये यहां पुट करूंगा। dt अपॉन a जो वैल्यू मेरे पास आई है, इससे क्या हो जाएगा, ये पूरा कांस्टेंट, पूरा वेरिएबल x से किस में चला जाएगा, ft तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ dt बाई a हो जाएगा। और ये a तो कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ ft dt। अब देखो इसके जैसा दिखने लग गया, मतलब 17 फॉर्मूलों में चला गया। अगर कुछ चीज डिस्कस करना है तो यही बोल दो, क्योंकि यही चीज हर क्वेश्चन में हम लेके चल रहे हैं, मेन चीज यही है। बाकी तो दूसरे सब्स्टिट्यूशन के कुछ टाइप्स बना दिए हैं, पर हर जगह हम यही बोलेंगे, क्योंकि इतना कोई याद नहीं रखता सब्स्टिट्यूशन के लिए कि ऐसा दिख रहा है। तो हम तो बस ये बोलते हैं कि जो बेकार है उसको टी ले लो, जो परेशान कर रहा है उसको टी ले लो, उसके बाद उसको डिफ्रेंशिएट करना है। क्यों करना है वो समझाया, क्योंकि वेरिएबल चेंज करना है, तो डिफरेंशिएशन करके dx की वैल्यू को भी हमको dt में कन्वर्ट करना है। तो यहां से हमें dx की वैल्यू मिल जाएगी, वो dx की जगह रखेंगे, और ये ft हो जाएगा, और ft और 1/a तो कांस्टेंट है तो बाहर चला गया। देखो इसलिए हमने बोला था x के कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं हम, ये ax प्लस b, देखो 1/a आ गया, इसलिए 1/a आ रहा था। अभी एग्जाम्पल भी दे रहा हूं मैं आपको, इसका चिंता ना करें। अभी ऊपर जो आपने क्वेश्चंस करे थे वो इसी के तो थे सब, पर उसको हमने डायरेक्ट साहिल फॉर्मूले से नाम देख के कराए। तो dx किस में चला गया, dt बाई ए और a को बाहर कर लिया, और ऐसा दिखने लग गया। अब देखो ये ft dt, तो इसका आंसर निकल जाएगा, क्योंकि 17 फॉर्मूलों में चला गया। ये 17 फॉर्मूलों में नहीं है, ये 17 फॉर्मूलों में है, बस यही डिफरेंस है। दिस प्रॉब्लम इज नॉट इन डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इंटीग्रेबल, नॉट डायरेक्टली इन द इंटीग्रेबल फॉर्म, डायरेक्टली इंटीग्रेबल फॉर्म में नहीं है, ये इंटीग्रेबल फॉर्म में है। इसका इंटीग्रेशन हो सकता है, इसका नहीं हो सकता, चेन रूल नहीं लगता। इसलिए सुन ली मेरी बात ध्यान से सभी ने? कोई डाउट, कुछ अगर डिस्कस करना हो तो मैं इसको हटा देता हूं कॉलर माइक की केबल को इसमें से, और फिर आप चाहे तो बोलें, क्योंकि मैसेज करने में तो टाइम जाएगा। और अगर कोई डिस्कस नहीं करना है तो मैं आगे बढ़ता हूं, कुछ एग्जांपल देता हूं, कुछ भी पूछना हो। चलो कोई डाउट नहीं है, टेक द स्क्रीनशॉट। अब इसका एक एग्जांपल देता हूं, मैंने क्या समझाया है आपको ना, एक एग्जांपल देता हूं। इस मेथड का एक एग्जांपल दे रहा हूं, e रेस टू 2x माइनस 3dx। यही क्वेश्चन करा था हमने परसों के दिन, याद होगा आपको, है ना। इसमें फिर हमने डायरेक्ट आपको मेथड बताई थी, साहिल, ये साहिल की थ्योरी बताई अभी मैंने आपको, उसका कंसेप्ट बताया उस दिन। तो ऐसे बोला था, अगर x की जगह ax प्लस b दिखता है तो आप, क्योंकि यूज ऐसे ही करना आगे बहुत जगह, इसलिए उसको बताया तरीका मैंने। पर अभी आप देखो ये क्वेश्चन हमारा डायरेक्ट इंटीग्रेबल फॉर्म में नहीं है। क्यों इंटीग्रेबल फॉर्म में नहीं? क्योंकि यहां पर e की पावर x चाहिए मुझे। अगर e की पावर x होता तो क्वेश्चन हो जाता ना, ईमानदारी की बात, यस और नो, होता है कि नहीं? e की पावर x होता तो बोले हाँ सर हो जाता। ओके, तो ये x नहीं है, मतलब ये परेशान कर रहा है ना आपको, ये x नहीं है मतलब ये परेशान कर रहा है, सीधी सी बात है। अगर ये x हो जाए तो क्वेश्चन खत्म, फटाफट हो जाता है। चलो ये परेशान कर रहा है, इसको t ले लेते हैं। अब आपको इतना तो समझ में आना चाहिए कि हाँ सर रियली हमें ये परेशान कर रहा है। अब आप बोलो हमें तो कोई परेशान नहीं कर रहा सर, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सा भी क्वेश्चन दे दो, हमको तो जो करना हम वो कर देंगे, भले मैथ्स की टांग टूट जाए, वहां पर मैथ्स का कचरा हो जाए। तो ये है बेसिक, जिसको पता है उसको तो लगेगा यार ये चीज दिक्कत दे रही है, इसको हटाओ। तो 2x माइनस 3 को t ले लिया। हाँ सही बोल रहा हूँ महक ना, अगर आपको कोई परेशानी नहीं कर रहा तो फिर क्या दिक्कत है? फिर तो हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन है आपके पास, ये लो सर। अब आप सोचते रहो हमने कैसे किया, हमने तो कर दिया।
अब आपका काम है, उड़ाओ अपने थोड़े से बचे हुए भी। तो 2x माइनस थ्री इक्वल टू टी है, इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे। 2x का 1, 3 का 0, t का dt बाय dx। तो dx इक्वल टू हो जाएगा dt बाई 2। ऐसा क्यों किया? जैसे ही मैंने इसको t लिया, इंटीग्रेशन i इक्वल टू ई रेस टू टी हो गया था, लेकिन e की पावर में t तो हो गया। जो हम चाहते थे कि यहाँ x दिखे तो x की जगह t दिखने लग गया, कोई बात नहीं। पर ये dx भी तो dt दिखना चाहिए, तभी तो इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि वेरिएबल सेम होंगे तभी इंटीग्रेशन होगा, नहीं तो ये तो कांस्टेंट बन जाएगा dx के लिए। तो इसलिए इस dx की वैल्यू यहां से कितनी मिलेगी? dt बाय 2। देन इट गिव्स अस 1/2 को बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू t dt, 1/2 e की पावर t आ गया अपना 17 फॉर्मूलों में चला गया। हर क्वेश्चन 17 फॉर्मूलों में जाएगा। थोड़ी देर बाद में बोलूंगा 21 फॉर्मूलों में जाएगा, वही डिफरेंशिएशन वाली बात आ जाएगी फिर। e रेस टू t 1/2 e रेस टू t और प्लस c। लेकिन आंसर हम ऐसा लिखेंगे, t में नहीं, t किसको लिया था? 2x माइनस थ्री। यही आंसर था ना उस दिन? उस दिन आपके सामने सिर्फ इतना सा था कि मैं ये बोल रहा था x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो डायरेक्ट करके, e की पावर x का e की पावर x, और उसके बाद इसमें हमने ये किया था डायरेक्ट। पर वो कैसे आया उसका तरीका ये है बेसिक। एक और क्वेश्चन करता हूं मैं। मान लो इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 7 रेस टू 2 है ना। अगर ये एक्स स्क्वायर होता अनुपम, अगर ये एक्स स्क्वायर होता अनुपम, अगर ये एक्स स्क्वायर होता अनुपम, तो क्या आंसर देते? 3 बार बोला है। अगर ये एक्स स्क्वायर होता तो क्या आंसर देते अनुपम? 4 बार बोल दिया है। दर्शन क्या आंसर देते आप? अगर ये एक्स स्क्वायर होता तो ओनली एक्स स्क्वायर, मैसेज कर दो। यस सर। दर्शन आप आंसर क्या देते? ओ दिव्यांश सिंह तबार, ये क्या कर रहे हो? इंटीग्रेशन करना है, डिफरेंशिएशन नहीं। हाँ, x³ बाई 3, ठीक है, बस ठीक है, ओके। x³ बाई 3 आ जाता। देखा अनुपम ने मिस्टेक, उसने मिस्टेक कर ही दी अपने दिव्यांश सिंह तंवर ने, है ना, डिफरेंशिएशन कर दिया। ऐसा होगा, नॉर्मल लोगों के साथ होगा दिव्यांश, चिंता मत करो, होता है ऐसा, मेरे साथ तो बहुत होता है, एब्सोल्युटली नॉर्मल। ठीक है, 3x प्लस 7 होल स्क्वायर dx, इसको हम t ले लेंगे। ये परेशान कर रहा है ना, ये टी ले लो। अगर एक्स होता तो आ जाता आंसर, एक्स नहीं है इसलिए दिक्कत हुई। इसको टी ले लिया, टी मतलब तरुण, बेकार आदमी है, हमको परेशान कर रहा है, टी ले लिया। पर सॉल्यूशन भी वही दे रहा, ध्यान रखना है ना। 3x का 1, 7 का 0, dt बाई dx। तो यहां से dx की वैल्यू मिल जाएगी dt बाई 3। देयरफॉर दिस इक्वल टू इंटीग्रेशन x, इसकी जगह लिखेंगे t स्क्वायर dt बाई 3, मतलब 1/3। तो बाहर टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन, अगर यहाँ एक्स स्क्वायर था तो कितना बताया अभी आपने? x³ बाई 3, 2x नहीं है ना, वो तो डिफरेंशिएशन होगा, तो x³बाई 3, तो ये क्या हो जाएगा? t³ अपॉन 3। ये t³बाई 3 इसका है, ये 1/3 हमारा अलग आया। तो टोटल आंसर अगर आपने इसका लिखा हो तो आपको याद आएगा 9 आया था डिवाइड में। तो कितना आएगा इसका आंसर? t³/9, और t मतलब क्या है? 3x प्लस 7 का क्यूब अपॉन 9। कोई डाउट? कोई क्वेश्चन आ रहा है माइंड में, कुछ पूछना है? अगर नहीं है तो मैं आगे की थ्योरी बता रहा हूं, क्योंकि वो जो स्टार्ट हो रहा है आगे के क्वेश्चन उसके लिए जरूरी है। चलो टेक द स्क्रीनशॉट। एग्जाम्पल 4। ये कल क्वेश्चन हमने करा था, आपको याद होगा, बहुत ट्रिक लगाकर, है ना। कौन परेशान कर रहा था इसमें आपको? आप एकदम बोलोगे इमीडिएटली सर ये टर्म ये बेकार लग रही है, ये रूट से होता ना तो मजा आ जाता, मल्टीप्लाई कर देते, अलग अलग कर देते, ऐसे ही लगेगा ना। तो अब इसको अपन क्या करें? अभी अपनी जो प्रोसीजर पढ़ी अपन ने, मेथड पढ़ी, उससे क्या करेंगे? टी ले लें। किसको टी ले लें? इसको।
इस पूरी टर्म को टी ले लो, मतलब 3x प्लस टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। तो ऑर्डिनरी अलजेब्रा कर रहा हूं ना, इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं, 3x का 1, 2 का 0, 2t dt बाई डी एक्स। ये से वाई स्क्वायर होता है तो 2y dy बाई डी एक्स लिखते हैं, टी स्क्वायर है तो 2t dt बाई डी एक्स। अब देखो आपके पास यहां से dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2t अपॉन 3 विथ dt। हमें dx की वैल्यू निकालनी होती है, थोड़ी प्रैक्टिस के बाद स्टूडेंट ये dx इधर बार बार नहीं लिखेंगे, सीधा इधर लिख देंगे dx और इसको इधर लिख देंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी ना थोड़ी उसके बाद। अभी 2-3 क्वेश्चन में से जान करके करो। यहाँ किसी को डाउट अगर हो तो बोलो, मैसेज करो। ये चीज समझ में आई? ओके। अब देखो dx की जगह तो मैं ये पुट कर दूंगा 2t/3, इधर देखो इंटीग्रेशन, इसकी जगह तो t लिख दूंगा, इसकी जगह 2t/3 dt लिख दूंगा। लेकिन अभी ये भी तो बची है टर्म, इसका क्या करूं, यहां पे ये भी तो आएगी टर्म, ये वाली टर्म तो मैंने यहां लिख दी, ये dx की वैल्यू यहां लिख दी। अभी इसको भी तो हटाना पड़ेगा ना, क्योंकि ये तो x में है और ये t में है। आधा x और आधा t में नहीं चलेगा भैया, पूरा t में चाहेगा। तो क्या करूंगा, यहां से t की वैल्यू पुट करूंगा। देखो ये ना, यहां से t की वैल्यू कितनी मिलेगी, t की वैल्यू टी स्क्वायर -2 अपॉन 3, ये यहां से पुट किया है, ये हट गया। देखो टी की वैल्यू किसकी जगह, सॉरी एक्स की वैल्यू टी स्क्वायर -2 अपॉन 3 किसकी जगह पे पुट किया है, किसकी जगह पे पुट किया, एक्स की। तो ये 7 आएगा और -2। ये जो मैंने मसाला यहां पर किया, ये एक ऐसी एल्जेब्रा है जो 12 के स्टूडेंट को बहुत अच्छी तरह से आती है, पर उसके पीछे उसको मालूम होना चाहिए कि मुझे करना क्या है। ये करना आपको आता है सब, लेकिन उसको माइंड में क्या मालूम होना चाहिए कि यार ये dx से एक तो ये dt में जाना चाहिए, ये परेशान कर रहा है, इसको हमने t ले लिया, तो ये x से ये भी t में जाएगा, तो वो कहां से जाएगा, इन्हीं में से तो जाएगा, इसी से तो वैल्यू मिलेगी ना। तो ये सब्स्टिट्यूशन से देखो t की, x की वैल्यू टी स्क्वायर -2 अपॉन 3 पुट कर दी x की जगह, और ये पूरी टर्म हमने t ली थी तो डायरेक्ट t लिख दिया, और dx की वैल्यू यहां से फाइंड, पूरी क्वेश्चन t में चला गया। देखो अब ये कैसे सॉल्व करना है, ब्रैकेट का मल्टीप्लाई, ये तो 12 के बच्चे हो ना, कोई बोल ही नहीं सकता है कि सर नहीं आता, नहीं तो चाटा नहीं पड़ जाए बढ़िया वाला। 7t स्क्वायर, इसका इसमें मल्टीप्लाई, -14 अपॉन 3, -6 भी लिख देता हूं, 3 2 जा 6, ये ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया। और बाहर क्या है, 2t स्क्वायर अपॉन 3 dt। अब क्या करूंगा अगली स्टेप में, 2/3 और ये 3 बाहर कर देता हूं, मतलब कितना हो गया, 2/9 बाहर। अगली स्टेप 2/9 इंटीग्रेशन 7t स्क्वायर, नहीं 74 टी स्क्वायर का मल्टीप्लाई -20t स्क्वायर। कोई डाउट बताओ यहां पर, टेंशन हो रही है क्या किसी को, बोलो प्लीज, किसी भी बच्चे को टेंशन हो रही है तो बोल दो। आ रही चीज समझ में, एलजेब्रा कर रहा हूं ना मैं, ओके। देखो मैं इस शुरुआत के इन क्वेश्चन को मैं इतना ध्यान से क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपको हर जगह यही चीज लगानी है। क्या सर ने ये बोला था उस दिन हमें कि जो बेकार है उसको टी ले लेना, जो dx है उसको dt में ले जाना, वो पूरी प्रॉब्लम को t में कन्वर्ट कर देना, उसके बाद ये 17 फॉलो में चली जाएगी। अगर हमने बेसिक एल्जेब्रा में मिस्टेक नहीं करी, ये मल्टीप्लाई अल्टीप्लाई में गलती करती, तो यार उसका तो कोई लॉज नहीं, उसका कोई इलाज नहीं है, और वो सिली मिस्टेक में काउंट होती है। देन दिस इज इक्वल टू 2/9 74 dt, 2/9 को बाहर कर दिया, 74 dt -20 टी स्क्वायर dt। क्या मैंने कोई सिली मिस्टेक कर रखी है, चेक कर लो। अगर आपको लग रहा हो तो बोल देना, हो सकता है मेरे से गलती हो, क्योंकि मैं अभी समझाने पे ज्यादा ध्यान दे रहा हूं, तो उस समझाने के चक्कर में कभी कभी मैं क्या, ज्यादा समझाने के चक्कर में बहुत खुश होकर कुछ गलती कर देता हूं, ये हो जाता है मुझसे। वो समझाने के चक्कर में ये मिस्टेक ही कर दी, जबकि वही चीज समझानी है, क्योंकि मुझे मेन चीज समझाना है कि क्या करना है अपने को। ये मल्टीप्लाई में मिस्टेक है तो सिली मिस्टेक है। ओके, 2/9। अब देखो ये बन गए अपने कौन से, 17 फॉर्मूले में चला गया।
यहाँ देख रहे थे तो 17 फॉर्मूला था ही नहीं, और ये जो करा मैंने आपसे कहा ना, ये आपको बहुत अच्छी तरह से आती है चीजें करना, क्योंकि तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना, इधर से उधर वैल्यू पुट करना, मल्टीप्लाई डिवाइड करना, ये आपका बहुत छोटा सा मेथड है आप लोगों के लिए ये चीजें करना। कंसेप्ट पता हो तो ये करना आपको आता है कि हमें ये चीज करनी है, आप कर लोगे। पता ही नहीं होगा तो फिर कुछ तो भी करोगे यार यहाँ पर, और क्या है, सीधी सी बात है, वही तो कंसेप्ट है, वही मैं समझा रहा हूं। अब इसका इंटीग्रेशन 7t5/5 हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन t³/3 हो जाएगा। पर आंसर हम कभी भी टी में नहीं लिखते हैं, वापस टी की वैल्यू पुट करूंगा, देखो टी की वैल्यू यहां पुट कर देता हूं, 2/9, 7/5, टी की वैल्यू कितनी है, 3x+2 रूट के साथ में, रूट के साथ में तो ये 5/2 हो जाएगा, रूट का मतलब 1/2 और ऊपर 5 है तो 5/2, माइनस 20/3, 3x+2 की पावर कितनी हो जाएगी, 3/2। आपने भी कुछ डाउट पूछा था, सर ये क्या कर दिया, मेरे को मल्टीप्लाई नहीं समझ में आ रहा, ये वो लग रहा था, पर वो मैंने जान करके बताया। देखो हर चीज को समझना जरूरी है, हर चीज का टाइम आता है, ऐसे भी समझोगे, अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं बिना सब्सटीट्यूशन के। अभी हमने सब्सटीट्यूशन से कर दिया। बात पकड़ में आई, क्या करना होता है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। हाँ डाउट, 1 मिनट, बोलो, आई कैन हियर यू सर नाउ प्लीज। हाँ, सर वो सेकंड वाली स्टेप कैसे आई? ये ये नहीं, नीचे जो i इज इक्वल्स टू लिख रखा है ना 70, इसके ऊपर ये वाली। वाली, ये वाली step। सर ठीक है कनिष्का, यही पूछ लियो ना। यस सर। ओके, देखो x की वैल्यू यहां से पुट करी मैंने, t² - 2/3, x की जगह t² - 2/3 यहां पुट किया है, ये 7 एज इट इज है, -2 एज इट इज है, और रूट 3x+2 उसको टी का, ये वाला टी का है, और ये जो dx है उसकी वैल्यू पुट करी 2t/3 dt, ये यहां से आया, ठीक है। ये वाली टर्म ये मैंने लिख रखा है, एरो लगा रखा है, इसकी जगह टी रख, फिर ओके सर। इसके बाद तो तुम्हें समझ में आ गया, वो एलसीएम लिया, मल्टीप्लाई ब्रैकेट के करना, ये सब रसगुल्ला मेथड है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी रसगुल्ला मेथड बोलते थे इसको हम 7th क्लास में, 7th 8th में। ये रसगुल्ला इसको भी दे दो, ये रसगुल्ला इसको भी, दोनों को दे दिया रसगुल्ला खाने के लिए, दो आदमी खड़े हुए साइड में। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूट मतलब करना, बांटना, लो ये रसगुल्ला तुम भी ले लो, ये रसगुल्ला तुम भी ले लो। ये तो 7th 8th में बताते हैं, आपको थोड़ी बताऊंगा मैं, आता है आपको। Now look here. सेकंड, एक्चुअली वो फर्स्ट है, इसका साहिल नाम देके अपन अलग कर दिया। फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन पर आते हैं, इंटीग्रेशन एक्चुअली इसको फर्स्ट नाम इसलिए दिया है कि वो साहिल एक अलग ही मेथड कर दिए मैंने, सब्स्टिट्यूशन नंबर 1, उसको सब्स्टिट्यूशन से कैसे आया उसका प्रूफ दिया था मैंने। अब हम फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन करने जा रहे हैं। देखकर ऐसा लग रहा है सर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है तो डिवाइड रूल से कर लेंगे। डिवाइड रूल कैसा होता है आपको बताइए। डिवाइड रूल मैंने बताया था कि डिवाइड अगर हो जाता है ऊपर, ऐसा है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट के अगर 17 फॉर्मूले में चले जाते हैं, सब्स्टिट्यूशन यूज नहीं करेंगे। देखो मैं ऐसी बात कह रहा हूं, अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा दे दूं तो क्या आप इसमें सब्स्टिट्यूशन यूज करोगे? तो जब एक से ये कट जाता है, डायरेक्ट एक्स बार बच रहा है, डायरेक्ट 17 फॉर्मूले में जाना, तो क्यों करें? देखिए मैं ये कह रहा था, इस टाइप के क्वेश्चन में हम डिवाइड रूल थोड़ी, इस क्वेश्चन में हम सब्स्टिट्यूशन थोड़ी लगाएंगे, लेकिन सीधे हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में जा रहा है 17 फॉर्मूलों में। अब ये 17 फॉर्मूले बोले जा रहे हो सर, ये होते क्या, हमको तो यही नहीं पता। तो फिर आ जाओ मेरे साथ, मैं धक्का दूंगा, मैं कूदने वाला नहीं हूँ। तुम तो बोलते हाँ सर आप भी कूद जाओ, मैं नहीं कूदूंगा, अब तुमको धक्का दूंगा, आ जाओ यहाँ मेरे घर के ऊपर छत पर। ये तुमको यही नहीं पता 17 फॉर्मूले क्या है, 4 दिन हो गए इंटीग्रेशन पढ़ाते हुए, है ना। चिल्लाते चिल्लाते रोज 17 फॉर्मूले 2-3 बार तो बोल ही देता हूँ, 5 बार बोला हुआ, 2-3 बार क्या ज्यादा ही बोलता हूँ।
तो ये ऐसे क्वेश्चंस होंगे यहाँ पर कि हमारे पास ये डिवीजन वाले प्रोसीजर काम नहीं करेंगे। डिवीजन प्रोसीजर काम नहीं करेंगे मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, 17 फॉर्मूले में नहीं पहुंचेंगे। तो हम क्या करेंगे, किसी भी एक को टी ले लेंगे। जैसे मैंने आपको बोला यहाँ मैं एफ एक्स को टी ले लूंगा। जब मैं एफ एक्स को टी लूंगा तो इसका डिफरेंशिएशन करूंगा। डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका एफ डेस एक्स डिफरेंशिएशन, और इधर क्या लिखते हैं अपन, dt बाय dx। अगर dt बाय dx नहीं लिखते हुए डायरेक्ट लिखेंगे एफ डेस एक्स dx इक्वल टू dt। डायरेक्ट आगे लिख सकते हैं, यार इसकी की जरूरत नहीं, आगे लिख सकते हैं क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब fx का fx dx dt ये भी लिख सकते हैं, ये जरूरी नहीं, नॉट रिक्वायर्ड। डायरेक्ट मतलब यह रिटर्न आगे देखो fx dx कितना हो गया, dt हो गया। इंटीग्रेशन यहां तो पूरा dt हो गया, ये dt लिख दिया, 1 अपॉन कुछ नहीं बचा, ऊपर 1 बचा। और fx को क्या लिखेंगे, fx को क्या लिखेंगे t। मतलब क्या हुआ 1 बाई टी, 1 बाई टी और dt आ गया। 1 बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t। मतलब आंसर हो गया log ऑफ fx प्लस। आगे इंटीग्रेशन के फॉर्म में, यहां तो कुछ तो भी दिख रहा था और यहाँ देखो इंटीग्रेशन के फॉर्म में चला गया 17 फॉर्म में। आप ऑब्जर्व करो, जो फॉर्मूला हमने लिखा था ये वाला 1 अपॉन एक्स, इस फॉर्मूले को देखो ध्यान से। अभी मैं आपसे पूछूंगा तो मुझे पता है आप आंसर बता दोगे मुझे इसका, 1 बाई एक्स लॉग एक्स, वो तो ठीक है। पर मुझे क्या समझाना है, ये जो एक्स है इसका डिफरेंशिएशन ऊपर बैठा हुआ है। एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है ना, वो ऊपर बैठा हुआ है। तो इसका आंसर आता है लॉग डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर मतलब ये लॉग एक्स। अगर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में बैठा हुआ हो, सुनना ध्यान से, अगर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में बैठा हो, डिवाइड डिवाइड रूल सारे फेल हो गए, फॉर्मूले हमने कुछ नहीं लग रहे, डिवाइड करना मुश्किल है, पर ये जरूर है कि डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में दिख रहा है। अगर ऐसा है तो इसका आंसर आएगा log डिनोमिनेटर। देखो डिनोमिनेटर fx, उसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में बैठा हुआ है f डेस x, तो आंसर आएगा log डिनोमिनेटर fx, log fx। इतना सोचना पॉसिबल होता नहीं, स्टूडेंट को प्रैक्टिस से समझ में आएगी सब चीजें, कोशिश कर करके अरे डिनोमिनेटर का डिफरेंस न्यूमरेटर में दिखा, log डिनोमिनेटर लिख दो यार। ऐसा कब करोगे, थोड़े दिनों बाद अगर प्रैक्टिस करोगे तो। नहीं तो उस दिन वाले पता नहीं सर आप ही करो, लगा लो आप हिसाब से लगाओ, चलो करो, कैसे करते हैं आप ही करो, ठीक है। कैसे क्वेश्चन आते हैं सर, इस पे क्वेश्चन करके बताओ, कैसा पता लगेगा। मैंने भी आपसे कहा क्वेश्चन करके बताता हूँ। देखो एग्जांपल 1, इंटीग्रेशन ऑफ 10x आ गया, आ गया, ये छूटा हुआ था याद होगा, 4 फॉर्मूले छोड़ रखे ना मैंने। अब आते हैं अपन उस पर, अब आपको समझ में आएगा ये 4 फॉर्मूले के प्रूफ कैसे होते हैं, कैसे बनेंगे वो फॉर्मूले। देखो इसको हम लिखेंगे sin x अपॉन cos x, ऐसा लिखेंगे 10 को। डायरेक्ट तो इंटीग्रेशन का 17 फॉर्मूला में है नहीं, और 10 का और कुछ बिगाड़ नहीं सकता, सिर्फ एक ही चीज देख सकता हूँ, sin बाय cos। और जैसे ही मैंने लिखा ये वाला टाइप बन गया। इस टाइप में क्या देखें, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में है। आप बोलोगे नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि माइनस तो दिख ही नहीं रहा। तो माइनस तो अपने हाथ में ना, तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो यार माइनस से। तो आंसर क्या आ जाएगा, लॉग डिनोमिनेटर। पर मैं पूरा आंसर डायरेक्ट नहीं लिख रहा, मैं करके बताऊं। आंसर तो पता है, माइनस लगा दूंगा बाहर, मतलब ऐसा कर दूं, देखो ये माइनस, ये माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। अब तो दिख रहा है डिनोमिनेटर का डिफरेंस न्यूमरेटर में, तो आंसर क्या आएगा, लॉग cos x विथ नेगेटिव साइन। ये आंसर आएगा ना इसका, आंसर ये आना चाहिए। पर अपन पूरा प्रोसीजर से करेंगे क्योंकि ये तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, एग्जाम में प्रूव दे और इंटीग्रेट। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे माइनस, ये माइनस, ठीक है, cos x को t ले लो, ये माइनस नहीं, सॉरी तो मैंने समझाने के लिए लिखा था, आंसर ये आएगा समझाने। cos x को t ले लो, इसका डिफरेंशिएशन करो,
माइनस साइन एक्स dx इक्वल टू dt, ये थ्योरी समझा दी अभी जस्ट। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स और dx लिख दो, साथ में dt होगा, dt बाई dx नहीं लिखना बार बार, dt डायरेक्ट लिखो। कोई डाउट किसी को? नहीं है ना, होना भी नहीं चाहिए। तो ये sin x dx की वैल्यू यहाँ पे रख दो, sin x dx की जगह कितना लिख देंगे हम, dt माइनस साइन के साथ, ये माइनस साइन लगा दिया, ये वाला माइनस साइन, और इधर क्या बचा, कुछ नहीं, 1/t माइनस log t, मतलब माइनस log cos x। इंटीग्रेशन ऑफ tan x का फॉर्मूला हो गया, क्या हो गया, माइनस log cos x। लेकिन आपको बुक में ये वाला फॉर्मूला नहीं मिलेगा, कुछ बुक में मिलता है कुछ में नहीं मिलता है, वो इसकी जगह लिखते हैं log sec x। अब ये आप सोचना यार ऐसा कैसे लिख देते हैं, माइनस को हटा के cos x को sec x कैसे लिख दिया है, कोई बता सकता है क्या? कि माइनस गायब करके sec x लिख देते हैं, ये गया का माइनस, और ये sec x कैसे बन गया, कोई बोलेगा? सर यस, cos x तो वन प्रश्न अपॉन हमारी सेक। बात की। हाँ, ये जो माइनस है ना, माइनस ये इसके ऊपर चला गया लॉ की प्रॉपर्टी से, तो ये माइनस वन ऊपर चला जाएगा, 1 बाय cos x sec x हो गया, माइनस वन ऊपर चला जाएगा लॉ की प्रॉपर्टी से, n की पावर n, उससे। तो ये फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ tan x log sec x होता है। क्या बोला हमने? इंटीग्रेशन ऑफ tan x log sec x होता है। प्लीज ध्यान देना, अगर मैं अनिमेश, आपको आवाज आ रही है, आप बोल भी सकते हो अनिमेश। यस सर। log sec x का डिफरेंशिएशन करने के लिए बोलता है, डिफरेंशिएशन के चैप्टर में log sec x का डिफरेंशिएशन करो, log sec x डिफरेंशिएशन, बहुत सिंपल सा डिफरेंशिएशन है। tan x। हाँ, आवाज नहीं आ रही? हाँ सर। log sec x डिफरेंशिएट tan x। कैसे? सर log sec x का वो कैन लगा के 1/sec x आ जाएगा, फिर हाँ sec वो sec x इंटू tan x आंसर, वो उसका sec x। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, 1 बाय sec x इंटू sec x tan x। अनिमेश क्या हो गया, किसी चीज में इतनी टेंशन कर ली? log sec x, मैं डिफरेंशिएशन पूछ रहा था, log sec x था 1 बाय sec x, फिर sec x का sec x tan x, sec x से sec x करके आ गया tan x, इसका डिफरेंशिएशन tan x होता है, इसलिए इसका tan x का इंटीग्रेशन ये होता है। पर ऐसा उस समय कैसे सोचते हैं हम, जब हम 21 फॉर्मूले लिख रहे थे, उस समय 17 फॉर्मूले लिख पाए थे ना, ऐसा कैसे? हमें बोलता देखो log sec x का डिफरेंशिएशन करो, तो बोलते हाँ सर tan x आ गया, तो वो हाँ सर फॉर्मूला बन गया, लेकिन वो रिवर्स प्रोसीजर से समझाना मुश्किल था। तो आप बोलते सर आपको कैसे पता, तो मैं बोलता मुझे तो फॉर्मूला पता है ना। अब आपको ये फॉर्मूला पता है इसलिए आप बोल सकते हो, पहले थोड़ी पता था फॉर्मूला, उस दिन थोड़ी पता था, इसलिए हमने उस दिन छोड़ दिया था। अब उस दिन जो छोड़ा था 4 फॉर्मूले मुझे पता है, वो मैंने इस साइड में लिखे थे, रेड इंक में भी याद है, इस साइड में लिखे थे, याद है आपको? वो 4 फॉर्मूले जगह छोड़ रखी है मैंने, आप देख लेना स्क्रीनशॉट में, इस जगह पे लिखे हुए हैं, अब तो प्रूफ भी है इस जगह पे लिखे हुए चारों फॉर्मूले। तो वो चारों फॉर्मूले के प्रूफ आज कर रहे हैं हम, पहला कर लिया है, 10x को लिख देना वहां पे log sec x, ये प्रूफ हो गया फर्स्ट फॉर्मूला। 17 से अभी 18 नंबर का फॉर्मूला बन गया हमारा, फॉर्मूला 18, फॉर्मूला नंबर 18 बन गया वो हमारा, स्क्रीनशॉट लो इसका। अब कॉटेक्स आपके लिए छोड़ा, आप ट्राई करेंगे, sec x में बता रहा हूं, इसका आंसर log sin x आएगा। फॉर्मूला नंबर 19, स्टूडेंट्स विल ट्राई, ठीक है, प्रूफ एंड 20 इंटीग्रेशन ऑफ sec x, ये मैं बताऊंगा। हेलो, इंटीग्रेशन ऑफ sec x,
आप बोल सकते हो, आप डिस्कस कर सकते हो। अभी मैंने कॉलम वाइज यूज नहीं कर रहा हूं मैं, इसलिए डायरेक्ट बोल रहा हूं। देखो मैंने sec x को लिखा sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई डिवाइड। ये स्टेप बहुत ट्रिक वाली स्टेप है, इसलिए तो इसका इंटीग्रेशन थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन आपको इसका फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, तो उससे याद रह जाएगा कि इसमें sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा इसको प्रूफ के लिए। प्रैक्टिस से याद होते हैं ना, इसलिए बोला। अगर ऐसा करता हूं तो मैं क्या करूंगा, इसके बाद sec x प्लस tan x को t ले लेता हूं। sec x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec x tan x। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec स्क्वायर x। sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। अब देखो इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, sec x कॉमन, यहाँ क्या बचा, tan x प्लस sec x। मतलब ये पूरी टर्म आ गई ऊपर वाली, देखो sec x प्लस tan x, ये पूरी टर्म आ गई। इसको हम क्या लिख लेंगे, इस पूरी टर्म को हम क्या लिख लेंगे, बोलो, dt इंटीग्रेशन dt। 1 लिखो पर dt न लिखो, एक ही बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता dt अपॉन लिखो या 1 लिखो। और ये क्या है, t, ये 1/t हो गया, 1/t हो गया मतलब log t हो गया फॉर्मूले से। और t का मतलब क्या था, sec x प्लस tan x। ठीक है, आगे आंसर, इसका इंटीग्रेशन हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx कितना बन गया, log ऑफ sec x प्लस tan x। ये हमारा फॉर्मूला नंबर कौन सा हो गया, 20 फॉर्मूला। अब कौन सा बचा है, 21 इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx। इसका आंसर आएगा log ऑफ cosec x माइनस cot x। ये 21 नंबर का फॉर्मूला। दिस इज स्टूडेंट विल ट्राई, टेक द स्क्रीनशॉट।